दोस्तों देखिए, ये मेरा मालदा का पेड़ है। इसमें ये लगभग 7-8 साल पहले का पेड़ है। 7-8 साल पहले मैं लगाया था, 8 साल हो गया इसको। और इसमें मंजर का नज़ारा देखिए, कितना खूबसूरत मंजर है। देखिए ये सब मंजर, देखिए चारों तरफ मंजर से भर गया। ये सब इसलिए भरा है दोस्तों कि मैं इसमें जो खाद दिया है और जो मैंने टेक्निक अपनाई है, उसके चलते इसमें इतना मंजर आया। खाद के तौर पर मैं इसके देखिए, इसके जड़ में मैं चारों तरफ से कोरवा दिया था। अक्टूबर महीना में चारों तरफ से कोरवा दिया था, बढ़िया कुदाल से बढ़िया से कोरवा दिया था मैं। और नवंबर महीना में मैं इसमें चारों तरफ से 1 फीट की चौड़ाई को लेकर के और 1 बिता गहराई में चारों तरफ से एक नाला बना दिया था। और उसमें गाय का सड़ा हुआ 2 साल का गोबर, लगभग 1 कड़ाही, जो सीमेंट वाला जो कड़ाही होता है जिसमें मिस्त्री लोग अपना मसाला पहुंचाता है, तो उस कड़ाही से 1 कड़ाही गोबर सड़ा हुआ 2 साल का। और नीम का खली आधा किलो, बोन मिल आधा किलो, और सरसों की खली में दिया था वो लगभग 300-400 ग्राम के आसपास में था। ऐसे वजन से तो नहीं दिया था, लेकिन था मेरे पास, मुझे अंदाज था कितना ही होगा, ये दिया था। और उसके बाद DAP दिया था इसमें। देखिए कितना सुंदर मंजर है। DAP दिया था इसमें मैं 400 ग्राम DAP और 200 ग्राम पोटास। देखिए ये देखिए 200 ग्राम पोटास दिया था। इतना खाद दिया था मैं, और फिर इसे दे करके उसको कोर करके फिर मिला दिया था। और तब उसके ऊपर से मैं दिया था लकड़ी की राख दिया था। देखिए कितना सुंदर मंजर है। लकड़ी की राख दिया था मैं, देखिए कितना मंजर है। देखिए लकड़ी की राख दिया था मैं इसमें 1 कड़ाही। देखिए मंजर सा। लकड़ी की राख में क्या होता है दोस्तों कि उसमें कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर होता है। और अभी क्या है कि जाड़े के मौसम में सबके घर में लकड़ी की राख मिल जाती है, तो ऐसे में जमा करके रखा था लकड़ी की राख। तो देखिए मंजर कितना मन करता है कि मैं साथ देखते रहा इसको। 1 कढ़ाई में लकड़ी की राख दिया था। लकड़ी की राख से क्या होता है, उसमें कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर आता है। कैल्शियम से तना मजबूत होता है और पोटेशियम से फ्लावरिंग में बहुत हेल्प मिलता है। इतना दे करके और इसको मिट्टी को बराबर करके अब पानी में दे दिया था 1 बाल्टी पानी। उसके बाद मैं छोड़ दिया था, फिर पानी नहीं दिया। अभी तक मैं पानी नहीं दिया, क्योंकि पानी देंगे तो क्या होता है ना कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले लेता है पौधा और ऑक्सीजन छोड़ देता है, और फिर तब ग्रो करता है। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के लिए 3 चीज़ चाहिए। उसमें आपको भोजन चाहिए भरपूर, और सूरज की रोशनी चाहिए। सूरज की रोशनी भरपूर मिलनी चाहिए, तभी ना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करेगा। और तीसरा चाहिए पानी। तो सूरज की रोशनी तो इसे मिलती ही है, भरपूर मिलती है। और भोजन में दिया ही था, बहुत अच्छा खासा खाद दे दिया था। और पानी में रोक दिया। पानी रोकने से क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया स्लो पड़ गई और पौधा स्ट्रेस में चला आता है। स्ट्रेस में आएगा तो फिर स्प्राउटिंग नहीं होगा, ब्रांचिंग के लिए स्प्राउटिंग नहीं होगा, तब मंजर निकलना शुरू करेगा। और तब वही मंजर की प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके पहले मैं ये काम और किया जनवरी महीना में, जनवरी से लेकर के और फरवरी के एंड तक मैंने 2 बार में किया था 1 महीना के अंदर में, कि सल्फर 80 WDG का होल बना करके, जैसे 1 लीटर पानी में लगभग छोटा चम्मच से आधा चम्मच 2 ग्राम मोटी 1 लीटर पानी में 2 ग्राम में डाल करके घोल बना दिया था। उसी अनुपात में मैं बड़ा ऐसी में स्प्रिंग मशीन में घोल बना करके, और इसके ऊपर, इसी के ऊपर नहीं, जितना भी हमारे यहाँ पौधे हैं, देखिए उधर भी है, वहाँ भी मालदा है, उसमें भी स्प्राउटिंग हुआ है, सब में हुआ है। तो सब इसके ऊपर मैं क्या किया कि 15 जनवरी को एक बार बढ़िया से स्प्रे कर दिया था, और फिर 2 फरवरी को मैं स्प्रे किया।
तो उससे क्या होता है कि देखिए उसमें वो फंगिसाइड है, तो उससे जो भी कांटेक्ट फंगस होता है ना सबको ख़त्म कर देता है। और दूसरा है कि वो हाइबरनेशन पीरियड को ब्रेक करता है। सुसुप्तावस्था में जो पौधे रहते हैं जाड़ा में उसको ब्रेक करता है, तो उसके ब्रेक होने से मंजर निकलता है। तो ये सल्फर 80 WDG के छिड़काव से दो फायदे होते हैं, एक तो फंगस खत्म होते हैं और दूसरा मंजर निकलता है। तो ये मैं 2 बार छिड़काव कर दिया हूँ और यही कारण है कि इतना सुंदर देखिए नीचे वाले टहनी में सुंदर मंजर निकला। देखिए चारों तरफ मंजर, देखिए इतना में अभी निकल ही रहा है, निकलेगा। अभी समझिए कि 15-20 दिन तक मंजर निकलने की प्रक्रिया इसमें बनी रहेगी। तो दोस्तों पौधा लगा देने से ही नहीं होता है, पौधे को 2 चीज़ चाहिए। एक चीज़ तो उसमें खाद खली चाहिए, समय पर पानी चाहिए, समय पर खाद चाहिए, और दूसरा रख रखाव चाहिए कि मंजर के समय में किस ढंग से उसके साथ ट्रीटमेंट करें कि मंजर निकले और उसमें कीड़ा नहीं लगे। जैसे अक्टूबर में मैं कोड़ दिया था ना, तो अक्टूबर में कोड़ने से फ़ायदा ये होता है, देखो चारों तरफ में कोड़ दिया था, ये फ़ायदा होता है कि अक्टूबर में गर्मी बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़ धूप होती है, तपती है धरती, तो ज़मीन के अंदर में जो कीड़ा रहता है ना सब मर जाता है और जो बच जाता है उससे पक्षी खा जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। अक्टूबर में ज़रूर कोड़ना चाहिए, हर एक पौधा को जड़ के पास उसको कोड़ना चाहिए। तो रख रखाव सही रखिएगा, खाद सही दीजिएगा, पानी सही मिलेगा और रोशनी सूरज का प्रकाश ज़रूर मिलना चाहिए, धूप काफ़ी मिलनी चाहिए, तो मंजर आना ही है दोस्तों। देखिए आपके सामने है नज़ारा, अभी तो छोटा छोटा है, जब निकलेगा तो भर जाता है एकदम। इस बार तो हमको लगता है कि इसमें नहीं भी होगा तो 2-3 ढाका से कम आम नहीं होगा, क्योंकि इसका एक आम होता है आधा किलो का। लुधिया मालदा है, एक आम होता है आधा किलो का, 400, 450, 500 ग्राम का आम होता है। तो दोस्तों आम लगाते हैं तो आम का रख रखाव और उसका खाद बीज का तौर तरीका ऐसे ही कीजिए, फल से भर जाएगा। और मेरी जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है दोस्तों तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि हमारे चैनल से आप जुड़े हुए नहीं हैं दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके पास अच्छा वीडियो जो जानकारी से भरी रहेगी उसको मैं भेजूँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।